मनहूसियत। ओह माँ, तुम मना मत करना, तुमको आना ही होगा, आओगी ना? पर बेटा, मैं बूढ़ी अपने ही काम खुद से नहीं कर पाती, वहाँ जाकर क्या करूँगी? वहाँ और बोझ बन जाऊँगी तुम लोगों के माथे पर। माँ, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम हाँ कर दो। तुमको यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हाथ बटाने के लिए बाई रख लिया है। माँ बेटे की बात चित सुन रहे पिताजी ने बीच में ही टोका, बेटा इतना कह रहा है तो तुम्हें हामी भरने में क्या जा रहा है? अभी उसका मन रखने के लिए हाँ कर दो, बाद में सोच लेना क्या करना है क्या नहीं। आप समझ नहीं रहे हैं, आदिल चाहता है कि मैं उसके पास जाकर रहूं। कितनी बार उसे समझाया कि बहू को यहीं रख जाओ, बच्चा होने तक यहीं रहेगी, जच्चा बच्चा दोनों की देखभाल अच्छे ढंग से होगा। यहाँ पूरा परिवार है, अपना पराया सब लोग हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि आप गार्जियन मौजूद हैं यहाँ, कुछ भी कम बेस होने पर संभाल लेंगे। पर कौन समझाए उसे, एक ही जिद ठाने बैठा है कि तुम आ जाओ। मैं क्या करूँगी इस लाचार शरीर को वहाँ ले जाकर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक काम कर सकती हो तुम, आदिल को यहाँ आने के लिए मनाओ, मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो छोटी को साथ लेकर चली जाना। वह साथ में रहेगी तो तुम्हारा और बहू दोनों का ध्यान रख लेगी, साथ में उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। कैलाश जी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वैजंती जी खुश हो गई, लेकिन पल भर में उनके चेहरे पर एक दर्द सा फैल गया, जो आंखों के कोने से आंसू बन गालों पर लुढ़क गया। खुद को संभालते हुए बोली, किस मुंह से मैं उस वक्त की मारी चिड़िया के कहने जाऊं कि मेरे साथ चलो, जिसका घोंसला आबाद होते होते उजाड़ हो गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके दर्द को कुरेदने जाऊं और उसको कहूं कि मेरी खुशियों में शामिल होने के लिए चलो। कैलाश जी ने वैजयंती जी को तसल्ली देते हुए कहा, देखो यह सब नियति का खेल है, जो होना था सो हो गया। उसके बच्चे को इस दुनिया में नहीं आना था, कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए था ना। सो बेचारी माँ पर ही थोप दिया भगवान ने। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ी, सबने यही इल्ज़ाम लगाया कि मॉडर्न लड़की है, जानबूझकर बच्चे को हटवा दिया, जबकि वह सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। कोई माँ कितनी ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी क्यों ना हो, वह अपने बच्चे के लिए माँ ही होती है। कहाँ तक ससुराल वाले उसे ढारस बांधते, उसके दर्द को बांटते, जिससे बेचारी का अपने औलाद खोने का दर्द कुछ कम हो जाता। उल्टे इतना प्रताड़ित किया कि जीना दुश्वार कर दिया। वो तो भला हो भाई का, जो अपनी बहन को यहाँ ज़बरदस्ती से ले आया बुलाकर, नहीं तो उन लोगों के ताने और अपने हुक से ही वह अपने आप को ख़त्म कर लेती। छोड़ो उन लोगों का करतूत, याद कर मन कसैला हो जाता है। अब हमें अपनी बेटी को नई जिंदगी देनी चाहिए, जिससे वह इस सदमे से उबर पाए। वैजंती जी ने एक गहरी सांस ली और बेटे को फ़ोन लगाया। रिंग होते ही उधर से आवाज़ आई, हाँ माँ, मुझे पता था तुम ना नहीं करोगी। कब आ रही हो बताओ, मैं टिकट भेज दूँ। बेटा, मैं कह रही थी कि माँ ऐसे रुक रुक कर क्यों बोल रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा, मैं सोच रही थी कि छोटी को भी साथ। माँ, तुमने तो मेरे मुंह की बात कह डाली। मैं तो सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कहने की। आखिर किस तरह और कैसे कहता, समझ नहीं आ रहा था। चलो अच्छा हुआ तुमने मेरे मन की बात खुद ही कह दिया। छोटी को देख अलका भी खुश हो जाएगी। मैं 3 टिकट भेज दूंगा, अभी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ओके कहकर फ़ोन काट दिया। अपने आप में खोई छोटी पहले तो जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन माँ के मन और भाई की खुशी के लिए भारी मन से हामी भर दिया उसने। 2 दिन बाद का टिकट था। वैजंती जी और कैलाश जी चाहते थे कि जगह परिवर्तन होने से और माहौल बदलने से उसका मन बदलेगा, थोड़ी खुशियाँ उसके जीने का सहारा बन जाएगी।
उसकी पतझड़ भरी जिंदगी में फिर से नई उमंग फूटेगी। सबने जाने की तैयारियां पूरी कर ली। नियत समय पर सब स्टेशन पहुंचे। वैजंती जी और कैलाश जी अपने आने वाले पोते या पोती के लिए काफी खुश थे। तीनों लोग 2 दिन का सफर के बाद बेटे के पास मुंबई पहुंच गए। माँ ने बेटे को और भाई ने बहन को गले से लगा लिया। छोटी जब भाभी के गले मिली तो उसके सीने में दबा दर्द फूट पड़ा। भाभी बहुत अच्छी और छोटी की पक्की सहेली थी। उसने छोटी को अपनी छोटी बहन की तरह पुचकारते हुए ढारस दिया। फिर धीरे धीरे छोटी अपना गम भूलने लगी और भाभी के साथ घुल मिल गई। सुबह सुबह वैजंती जी बैठी चाय पी रही थी। तभी बेटा आकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। वैजंती जी ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बड़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ? मेरा भी हक है कि मैं तुम्हारे गोद में लेट जाऊँ, है ना? सब जोर से हंस पड़े। माँ, अलका की मम्मी आना चाहती है अलका से मिलने। यह तो बहुत अच्छी बात है, बुला लो उन्हें, हम भी मिल लेंगे उनसे। हाँ माँ, अलका की इच्छा है कि क्यों ना हम एक छोटी सी पार्टी रखें गोद भराई की और उसी में सबको बुला लिया जाए। वैजंती दी डर गई क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने बेटे की गोद भराई की तैयारी की थी जो अधूरी रह गई थी। फिर भी कुछ बोली नहीं क्योंकि बेटे बहू की खुशी का सवाल था। उन्होंने भारी मन से हामी भर दी। बेटे ने धूमधाम से सारी तैयारियां पूरी कर ली। छोटी ने भी कभी जाहिर नहीं होने दी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए भाग भाग कर भाभी को सजाती रही। शाम होते ही पार्टी शुरू हो गई। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ था। बीच हॉल में सजी धजी अलका को बैठाने के लिए छोटी दौड़कर कमरे में उसे लेने गई। अंदर अलका की माँ अपने रिश्तेदारों से बोले जा रही थी, क्या ज़रूरी था दामाद जी को अपनी बहन को यहाँ बुलाने का? हमें तो डर लग रहा है कि कहीं उसकी मनहूसियत तुम्हारे बच्चे पर न पड़ जाए। छोटी आगे के शब्द सुन न सकी। जिस दर्द को उसने अपने भाई और भाभी की खुशी के लिए दिल के किसी कोने में दफन कर दिया था, उसे भाभी की माँ ने अपने घटिया शब्दों से कुरेद दिया था। देर होते देख वैजंती जी के कहने पर भाई पीछे से देखने गया। वहां जाकर देखा तो छोटी कमरे के बाहर सीढ़ियों पर अचेत पड़ी थी। वह जोर से चिल्लाया, छोटी मेरी बहन, क्या हुआ तुझे? आखिर जिसका डर था वही हुआ। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई और सभी छोटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वैजंती जी फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।